हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक प्रेस विज्ञापित है जो महिला बाल संरक्षण विभाग में जो विभिन्न अलग अलग जिलों में इनकी वैकेंसी आई हुई है। अगर आप पात्र रखते हो और योग्यता है तो जरूर रूप से इसमें आवेदन करिए, है ना। चलिए इनकी डिटेल देखते हैं, है ना। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापित, है ना। भारत शासन मिशन महिला एवं बाल संरक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना में क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के विभिन्न सुविधा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदक दिनांक 28/11/2024 तक आवेदन कर सकते हैं ना। उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन संबंधित जिले कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल संरक्षण विकास अधिकारी कार्यालय महिला बाल विकास विभाग को आप प्रेषित कर सकते हैं। अपने संबंधित जिले से आप महिला बाल विकास में आप आवेदन प्रारूप कर सकते हैं। इनकी जो आवेदन होगी स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से होने वाला है। इसमें अगर स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो अमान्य कर दिया जाएगा। तो आप आवेदन करेंगे तो स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से ही आवेदन करना होगा आपको, है ना। चलिए देखते हैं इनकी भर्ती की डिटेल, कहाँ कहाँ पे कितने वैकेंसी है ना, रिक्त पदों के विवरण। जिला बाल संरक्षण इकाई बालोद, है ना। ये इनकी पद नाम है, अनारक्षित जनजाति है, इनकी राशि है, ये इनकी योग पद की, है ना। जिला बाल संरक्षण अधिकारी की एक पद है, ये इनकी वेतन है 44,023, है ना। फिर संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख की इनकी ये भी एक पद है, ये इनकी सैलरी है। विविधता परीक्षा अधिकारी ये एक पद है, अभी अनारक्षित में, है ना। और ये इनकी सैलरी है ना। सामाजिक कार्यकर्ता एक पद है, ये इनकी सैलरी आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर इनकी सैलरी है ना 13,240। फिर आउटरीच वर्कर के भी 3 पद है ना, इनकी सैलरी है 10,592। संरक्षण अब बलरामपुर में, है ना। बलरामपुर में संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख की एक पद है, इनकी वेतन है। सामाजिक कार्यकर्ता एक पद है, ये इनकी वेतन है ना। वहीं बस्तर के लिए देख सकते हैं, बस्तर में एक लेखापाल का है, इनकी सैलरी है, एक पद है बस्तर के लिए। आउट आउटरीच वर्कर एक पद है, ये इनकी सैलरी। वहीं बेमेतरा के लिए देख लेते हैं, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए एक पद है, इनकी सैलरी की बात है ना। विविध परीक्षा अवधि अधिकारी परिवीक्षा अधिकारी है ना, ये भी एक पद है, इनकी सैलरी है। आउटरीच वर्कर यहाँ पर भी 2 पद है, इसका ये इनकी सैलरी है ना। बीजापुर के लिए देख लेते हैं, बीजापुर में सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पद है, ये इनकी सैलरी है। वहीं बिलासपुर का जिला बाल संरक्षण अधिकारी एक पद है और ये इनकी सैलरी है। लेखापाल की एक पद है, इनकी सैलरी है। डाटा एनालिस्ट एक पद है, इनका भी 18,536 इनकी सैलरी है। आउटरीच वर्कर इसका 2 पद है, 10,592 इनकी सैलरी है। दंतेवाड़ा के लिए देख लेते हैं, दंतेवाड़ा में बाल संरक्षण अधिकारी का एक पद है, इनकी सैलरी है। वहीं संरक्षक अधिकारी संस्थागत देखरेख एक पद है, इनकी सैलरी। विविधता परिवीक्षा अधिकारी एक पद है, इनकी सैलरी। सामाजिक कार्यकर्ता एक पद है। वहीं लेखापाल की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी एक पद है। सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर ये एक पद है। फिर आउटरीच वर्कर 3 पद है, इनकी सैलरी है ना। वहीं धमतरी के लिए देख लेते हैं, धमतरी में सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पद है, ये इनकी सैलरी 13,240। आउटरीच वर्कर की एक पद है, ये इनकी सैलरी है ना। वहीं जसपुर के लिए देखें, जसपुर में डाटा एनालिस्ट है एक पद, आउटरीच वर्कर है एक पद। कांकेर के लिए देखते हैं, कांकेर में जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक पद है।
संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख एक पद है, इनकी सैलरी। परामर्शदाता एक पद है, इनकी सैलरी है ना। सामाजिक कार्यकर्ता की एक पद है। लेखापाल की एक पद है। आउटरीच वर्कर ये भी इनका 2 पद है और ये इनकी सैलरी है ना। वहीं देख लेते हैं कोंडागांव के लिए। कोंडागांव में परामर्शदाता की एक पद है, सैलरी। फिर डाटा एनालिसिस का एक पद है। आउटरीच वर्कर का एक पद है ना, कोंडागांव के लिए। कोरबा के लिए देख लें, कोरबा में सामाजिक कार्यकर्ता की एक पद है। लेखापाल की एक पद। डाटा एनालिसिस के एक पद। सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पद है। वहीं कोरिया के लिए देख लें, कोरिया में सामाजिक कार्यकर्ता एक पद है। आउटरीच वर्कर एक पद। महासमुंद के लिए देखते हैं, महासमुंद में सामाजिक कार्यकर्ता की एक पद है। आउटरीच वर्कर का भी एक पद है यहाँ, है ना। सुकमा के लिए देख लेते हैं, सुकमा में परामर्शदाता की एक पद। सामाजिक कार्यकर्ता की यहाँ 2 पद है। लेखापाल एक पद है। और आउटरीच वर्कर का यहाँ पर 2 पद है। इनकी सैलरी आप देख सकते हैं, है ना। रायगढ़ के लिए देख लेते हैं, रायगढ़ में जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक पद है। सामाजिक कार्यकर्ता का भी एक पद है यहाँ। और वहीं जसपुर के लिए, सूरजपुर के लिए देख लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता एक पद। आउटरीच वर्कर का ये 2 पद है ना। और ये इनकी सैलरी है ना। चलिए देख लेते हैं इनकी योग्यता, है ना। योग्यता से संबंधित क्या क्या इनकी योग्यता है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, समाज कार्य, समाज शास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, ये इनकी योग्यता है ना। कंप्यूटर, एमएस, ये सब आपको आना चाहिए। अर्हता, न्यूनतम अर्हता, महिला बाल विकास, सामाजिक प्रलेखन, ये सब इसके लिए होना चाहिए। 3 वर्ष का अनुभव भी, इसका अनुभव को प्राथमिकता देंगे, है ना। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बोल रहा है इसे जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए। वहीं संरक्षण अधिकारी संस्थागत देख रेख के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था, समाज शास्त्र, समाज कार्य, है ना, ये सब होना चाहिए आपको। और एमएस कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वांछित विषय में स्नातक योग्यताधारी महिला बाल, ये सब प्रलेखन होना चाहिए। अंग्रेजी हिंदी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। वही संरक्षण अधिकारी गैर संस्था देख रेख के लिए किसी मान्यता प्राप्त, वही है पूरा स्नातक में डिग्री बोल रहा है, या तो किसी विश्वविद्यालय प्राप्त उत्तर में महिला बाल संरक्षण, ये सब 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा है यहाँ पर। कंप्यूटर आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए आपको। विविधता अधिकारी, ये सब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, एलएलबी होना चाहिए बोल रहा है ना। एलएलबी कंप्यूटर आना चाहिए आप लोगों को। निजी विधि में महिलाओं करने का अनुभव, महिलाओं के और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी विधि, यह आपका अनुभव इस क्षेत्र में कार्य करना। हिंदी इंग्लिश का फिर आप लोगों का ज्ञान बोल रहा है। परामर्शदाता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, समाज कार्य, समाज मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य काउंसलिंग में स्नातक, काउंसलिंग और पीजी डिप्लोमा बोल रहा है परामर्शदाता के लिए ना। फिर कंप्यूटर का ज्ञान, फिर इसमें इस विभाग से संबंधित आपका अनुभव बोल रहा है। हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान बोल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, समाज कार्य, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक के विज्ञान में स्नातक बोल रहा है। फिर कंप्यूटर आना चाहिए। शासकीय अशासकीय में आपका अधिकतम 1 वर्ष का अनुभव बोल रहा है ना। लेखापाल के लिए किसी विश्वविद्यालय प्राप्त वाणिज्य में स्नातक गणित विषय में है, टेली आना चाहिए बोल रहा है, सब में होना चाहिए आपकी। फिर इसमें यहाँ पर कंप्यूटर आना चाहिए आप लोगों को। और ये 1 वर्ष का अनुभव इसमें है ना, इस विभाग के समय। डाटा एनालिसिस का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कंप्यूटर, सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में स्नातक बोल रहा है ना। फिर आप लोगों को ये सब आना चाहिए, टेली वगैरह, एमएस वर्ड, ऑफिस, है ना। और 1 वर्ष का अनुभव इस डाटा एनालिसिस से, है ना। सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर में कंप्यूटर वार्षिक डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त कक्षा 12 उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। फिर हिंदी 8,000 की डिप्रेशन, फिर वहीं अंग्रेजी में भी 8,000 की डिप्रेशन की आपकी प्रति घंटा स्पीड होना चाहिए।
शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में ये आप लोगों का इससे संबंधित अनुभव बोल रहा है तो आप जरूर आवेदन करना, नहीं है तो भी आवेदन करना। अगर अनुभव वाले नहीं होंगे तो आप लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। आउटरीच वर्कर किसी मान्यता प्राप्त 12वीं उत्तीर्ण बोल रहा है, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, शासकीय अर्धशासकीय अधिमान्य में बाल संरक्षण के कार्य अनुभव होना चाहिए, है ना। अनुभव हो या ना हो फिर भी आप आवेदन करना। अगर अनुभव वाले आवेदन नहीं करेंगे तो आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये इनकी आयु सीमा के बारे में आप सबको पता है, और आवेदन कैसे करना है वो सबको आपको पता है ना। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन करना चाहिए, है ना। ये आप डिटेल इधर देख सकते हैं ना। और ज़्यादा जानकारी चाहिए, पीडीएफ तो है ना, मेरे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, ये है। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोगों को वहाँ से निकाल के आप आवेदन कर सकते हैं। ये इनकी आवेदन की प्रारूप है ना। ठीक, बस दोस्तों यही जानकारी देना था। और जानकारी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना भाई, मेहनत लगता है थोड़े बनाने में, है ना। और इसकी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए तो ये वेबसाइट है, इसको अवलोकन आप लोग करते रहिए, है ना। इसमें आप लोगों को इस जानकारी दी जाएगी। बस दोस्तों यही जानकारी देना था आप लोग को। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना, थोड़ा सा प्यार भी दिखाना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।